हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गर्भकालीन विषाक्तता। गर्भकालीन विषाक्तता है क्या? तो गर्भकालीन जो विषाक्तता है ये एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली समस्या है वो है गर्भकालीन विषाक्तता। जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि वमन। वमन मतलब क्या होता है? उल्टी होना। ठीक है, क्या होता है? उल्टी होना। दूसरा है विषाक्तता। विषाक्तता। तीसरा है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर, ठीक है। ये तीनों ऐसे हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं एक लेडी में। ठीक है, तो ये जो वमन है, उल्टी होना, ये तो एक नॉर्मल सी समस्या होती है। एक लक्षण के अंतर्गत भी वमन को रखा जाता है, मतलब उल्टी होना एक साधारण लक्षण हुई है प्रेगनेंसी के टाइम। ठीक है, पर जब उल्टी ज्यादा हो, ठीक है, उल्टियां ज्यादा हो स्टार्टिंग के 3 मंथ के बाद, जब भी फिर भी उल्टियां होती जा रही हैं, तब क्या होता है? वो जो एक समस्या बन जाती है। ठीक है, क्या होता है? एक समस्या बन जाती है, उसे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है विषाक्तता। विषाक्तता क्या होता है? बॉडी में, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी बॉडी में या तो ब्लड में या तो यूरिन में कुछ अलग टाइप से विषाक्तता हो जाती है। विषाक्तता का मतलब हम समझेंगे विष। विष मतलब ऐसी चीजें जो शरीर को नुकसान कर रही हैं। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें होती हैं हमारी बॉडी में जो कि शरीर को नुकसान करती हैं, वो होती है विषाक्तता। आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर एक तत्व होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है। किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में निगेटिव होता है। ठीक है, आरएच फैक्टर जो है जब किसी की ब्लड में नहीं है तो वो निगेटिव हुआ, और आरएच फैक्टर है तो वो क्या हुआ? वो हुआ आरएच फैक्टर है उसके ब्लड में। ठीक है, तो जिस भी लेडी के ब्लड में आरएच फैक्टर होता है तो बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। उसमें क्या होता है? मृत बेबी मिलता है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है? जो पहला बच्चा होता है वो तो स्वस्थ होता है, उसके बाद जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है? बॉडीज में एंटीबॉडीज जो है रिएक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरा बेबी होता है वो ज्यादातर क्या होता है? मृत होता है। ठीक है, मृत बेबी देखने को मिलता है। आरएच फैक्टर सबसे पहले पता कहाँ चला था? जब ब्लड के बारे में रिसर्च हो रही थी, ब्लड के बारे में रिसर्च हो रही थी, तो एक रेहसस नामक बंदर पर, क्या? रेहसस नामक बंदर पर, ये क्या था? बंदर। ठीक है, रेहसस नामक बंदर पर जो है इसको सबसे पहले पाया गया था। ठीक है, आरएस फैक्टर को सबसे पहले रेहसस नामक बंदर पे पाया गया था, इसीलिए इसके नाम से ही इसको आरएस फैक्टर नाम दिया गया। क्लियर? आरएस फैक्टर समझ आ गया। वमन उल्टी होने से विषाक्तता क्या है वो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे गर्भकालीन विषाक्तता, मतलब जो गर्भ के टाइम पर विषाक्तताएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो हम देखते हैं। तो हमारी बॉडी में जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो वो दो तरीके की होती है। एक होती है जो कम समय के लिए होती है, और दूसरी कौन सी होती है? जो ज्यादा समय के लिए होती है ना। क्या होती है? दीर्घावधि, बहुत ज्यादा टाइम तक होती है। तो जब हम इसको भी, विषाक्तता को भी, दो प्रकार में बांटेंगे। ठीक है, कौन कौन सी हुई? कौन कौन सी होती है? तीव्र विषाक्तता और दीर्घावधि। तीव्र विषाक्तता और दूसरा है दीर्घावधि। दीर्घावधि विषाक्तता। ठीक है, समझ में आया? तीव्र विषाक्तता और दूसरा है दीर्घावधि विषाक्तता। तीव्र विषाक्तता ये होती है जो बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है, तेजी से फैलती है, पर एक टाइम के समय वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जो विषाक्तता है तेजी से फैलती है और जल्दी होती है, और जल्दी ही उसे खत्म होने के, ठीक होने के भी चांसेस
होते हैं, ठीक है। दीर्घावधि विषाक्तता क्या है? दीर्घावधि विषाक्तता के अंतर्गत आता है कि जो विषाक्तता लंबे समय तक चले, जो विषाक्तता लंबे समय तक चले, वो आता है दीर्घावधि विषाक्तता के अंतर्गत। तो जब हमने इतना समझ लिया तीव्र विषाक्तता क्या है, मतलब जो तेजी से फैलता है और सही भी हो जाता है जल्दी से। और जो दीर्घावधि है ये लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है और ये सही नहीं होता है, ठीक है, ये जल्दी सही नहीं होता है। तो जब हम तीव्र विषाक्तता पढ़ेंगे, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे ना, कौन कौन से? प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और दूसरा है एक्लेम्पसिया। ये दोनों है क्या, ठीक है। एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया जो है बीमारी है जो कि तीव्र विषाक्तता में होती है, ठीक है। एक्लेम्पसिया एक बीमारी है, कुछ परिवर्तन होते हैं शरीर में, कुछ विषाक्तताएं होती हैं, वो होती है एक्लेम्पसिया। और एक्लेम्पसिया होने के पहले जो उसके लक्षण दिखते हुए वो होते हैं प्री एक्लेम्पसिया। नाम से ही पता चल रहा है ना। एक्लेम्पसिया क्या है? इसमें क्या होता है कि जो है जो जो लेडीज होती है या जो भी पेशेंट होता है, वो क्या होता है, उसके शरीर में सूजन होती है, सूजन होती है और बेहोशी होती है, ठीक है। क्या होता है? सूजन और बेहोशी होती है, ये होता है एक्लेम्पसिया में। पर ये सूजन और बेहोशी होती क्यों है? क्योंकि जो प्री एक्लेम्पसिया, इसके पहले के जो लक्षण है उसकी वजह से। तो इसके पहले के लक्षण क्या होते हैं? मूत्र में प्रोटीन का आना, ठीक है, मूत्र में प्रोटीन का आना जो है इसका लक्षण है। किसका? प्री एक्लेम्पसिया का। प्री एक्लेम्पसिया का क्या लक्षण है? मूत्र में प्रोटीन का आना, ठीक है। जब मूत्र में प्रोटीन का आना इसका लक्षण है, तो जब यूरिन जब पास होती है उसके दौरान जो प्रोटीन है शरीर की निकल जा रही है, तो क्या होगा? शरीर में सूजन देखने को मिलेगी। क्या? सूजन देखने को मिलेगी और बेहोशी देखने को मिलेगी। अगर ज्यादा मात्रा में शरीर का प्रोटीन निकल गया है, प्रोटीन टूट टूट कर यूरिन के थ्रू पास हो रहा है, तो क्या होता है? बेहोशी देखने को मिलती है, ठीक है। जो पेशेंट होता है, जो लेडी होती है, वो क्या होती है? बेहोश होती है बार बार। तो ये एक्लेम्पसिया के लक्षण है। ये ज्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान ही रहते हैं, पर जैसे ही प्रेगनेंसी सही होती है तो ये सही भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तीव्र विषाक्तता। इसको दो भागों में बांटा गया। प्री एक्लेम्पसिया मतलब मूत्र में प्रोटीन का आना, एक्लेम्पसिया मतलब सूजन और बेहोशी देखने को मिलती है। क्लियर? इसमें क्या होता है? ऐंठन, शरीर में ऐंठन भी होती है। और जब इसमें प्री एक्लेम्पसिया में थोड़ी सी भी इसमें भी सूजन आती है शरीर में, ठीक है, शरीर में सूजन आती है। जब मूत्र में प्रोटीन निकलता है और सूजन आती है, वो सूजन बनी रहती है बाद तक, ठीक है, वो सूजन बाद तक बनी रहती है। जो पेशेंट होता है बार बार बेहोश होता है और क्या होता है? उसके शरीर में ऐंठन होती है। क्यों? शरीर में प्रोटीन तो होता नहीं है, तो जो शरीर होगा वो प्रोटीन की मांग करता है, जिसकी वजह से जो मसल्स होती हैं, मसल्स में ऐंठन होती है। क्लियर? इतना क्लियर? तीव्र विषाक्तता क्लियर? अब हम पढ़ेंगे दीर्घावधि विषाक्तता, ठीक है। इसमें हमने प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया पढ़ा। दीर्घावधि में क्या पढ़ेंगे? इसमें दीर्घावधि विषाक्तता क्या है? जो कि लंबे समय तक चल रही है। और ये किस वजह से होती है? इसमें जो लेडी होती है वो पहले से ही उस समस्या से ग्रसित होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली समस्या होती है उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है, मतलब हाई बीपी, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है, मतलब हाई बीपी देखने को मिलती है। ब्लड प्रेशर जो होता है क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट होता है गुर्दों की बीमारी, गुर्दों, इसमें क्या होता है? अगर कोई लेडी है उसको हाई बीपी की समस्या पहले से ही रहती है, तो वो इस समस्या से ग्रसित हो जाती, दीर्घावधि विषाक्तता से। इसमें क्या होता है?
ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अगर गुर्दों की समस्या उसको पहले से है, उसको गुर्दे की समस्या पहले से है, तो क्या होता है, तो भी उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, ठीक है। क्या होता है, गुर्दों की बीमारी अगर है तो क्या करेगा, वाटर को सही से जो है यूरिन के थ्रू नहीं पास होने देगा, ठीक है। बॉडी में ब्लड इकट्ठा होता रहेगा, जिससे कि ब्लड में जो शरीर होता है उसमें पानी जो है बढ़ जाता है, ठीक है। पानी बढ़ जाता है अगर गुर्दे की बीमारी है, ठीक है। इतना क्लियर। इसमें जो उच्च रक्तचाप है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गर्भकालीन विषाक्तता है, जो गर्भकालीन विषाक्तता है वो किसके कारण होती है, हाई बीपी के कारण, लो बीपी के कारण, दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसमें देखना है हाई बीपी बोलना है, ठीक है। क्या है, हाई बीपी। इतना क्लियर। हमने गर्भकालीन विषाक्तता पढ़ ली, दीर्घावधि विषाक्तता हो गया, उच्च रक्तचाप और गुर्दों की बीमारी हो गई। इतना क्लियर। तो जब हाई बीपी रहता है तो क्या होता है, उसको क्या समस्या देखने को मिलती है, उसका जो है हमेशा हमेशा क्या होगा, बेचैनी रहती रहेगी उसको, क्योंकि उसका बीपी हमेशा से हाई है। और क्या होगा, पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा, और हाई बीपी की वजह से सर दर्द भी होगा। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, उच्च रक्तचाप की वजह से क्या होगा, पसीना ज्यादा निकलेगा, ठीक है, बेचैनी रहेगी, ठीक है, बेचैनी रहेगी, उसका पसीना ज्यादा निकलेगा, और उसके सिर में दर्द रहेगा। क्या रहेगा, सिर में दर्द। और गुर्दे की बीमारी अगर है उसको, तो क्या होगा, उस जो है यूरिन सही से पास नहीं होगा, ठीक है। और जो ब्लड है, ब्लड में क्या होगा, ब्लड में बहुत सारे ऐसे तत्व कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि गुर्दा उसे छानेगा ही नहीं, ठीक है, गुर्दा उसे छानेगा नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो गुर्दा जब सही से काम नहीं करता है तो भी जो लेडी होती है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हमने क्या समझा, गर्भकालीन विषाक्तता। गर्भकालीन विषाक्तता जो कि गर्भकालीन के दौरान होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये समस्या देखने को मिलती है। ये दो प्रकार की होती है, तीव्र विषाक्तता और दीर्घावधि विषाक्तता। तीव्र विषाक्तता में भी दो होते हैं, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया के जो लक्षण हो, एक्लेम्सिया जो होता है उसके जो पहले से ही जो लक्षण होते हैं ना, वो होता है प्री एक्लेम्सिया। और जो दीर्घावधि होता है उसमें उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है, और गुर्दे की बीमारी अगर पहले से है, मतलब अगर लेडी में पहले से ही गुर्दे की बीमारी है, या फिर उसका हाई बीपी हमेशा से रहता है, तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब यहाँ हम एक चीज देखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है, गर्भावस्था के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी का वजन कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन आता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन कितना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 12 केजी, ठीक है, 12 केजी तक वजन बढ़ जाता है एक स्त्री का। उसका जितना वजन होता है उसमें 12 प्लस करेंगे, ठीक है, उसका जितना वजन पहले से है उसमें 12 ऐड करेंगे। अगर ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, तो अगर वहां पे 12 आंसर नहीं है, पहली बार तो रहता है, अगर नहीं है तो इसके एकदम पास का जो क्लोज होगा, ठीक है, 12 से जितना नजदीक कोई अक्षर होगा, 11 या फिर 10, उसे सही माना जाएगा, ठीक है। क्या सही माना जाएगा, 11 या फिर 10, या इससे जितना क्लोज होगा, 12 से जितना क्लोज आंसर होगा वही सही माना जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान 12 केजी वजन बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाता है यूट्रस का साइज कितना बढ़ जाता है, तो 750 गुना। क्या, 750 गुना यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। जो यूट्रस होता है उसका जो है साइज कितना बढ़ जाता है, तो 750 गुना, और एक लेडी का वजन कितना बढ़ जाता है, तो 12 केजी। इतना क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
वीडियो। थैंक यू सो मच।